वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जय श्री मंदिरा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अभी हो चुके हैं दोपहर के 3 बजने वाले हैं। बजा नहीं है अभी फिलहाल। और मैं भी खाना वाना खा के फ्री हूँ, बैठी हूँ। बाकी तो आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो अगर देखते होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा अभी मैं सैड हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि अंदर चाहे जितना भी आप टूट जाइए, लेकिन मुस्कान कभी भी गायब नहीं होने देना चाहिए, वरना उसी को लोग फायदा उठा लेते हैं। सो वही चीजें हैं अभी। और पता है, चोट अपनों से ही मिलती है, दूसरों से नहीं मिलती है। क्योंकि दूसरे अगर चोट देते भी है ना, तो हम परवाह नहीं करते उनकी, क्योंकि दूसरे हैं। ठीक है, तो मैं ब्लॉग भी बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा क्या ही ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉग डाल ही देते हैं। तो यही था। अभी बहुत ज्यादा परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं, और जितना भी सोच रहे हैं कि संभल जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि जो अभी हालात हैं हमारे, वो अभी संभलेंगे। वो बिल्कुल तूफान की तरह बन चुके हैं, और पता नहीं कितना वक्त लगता है। हालांकि संभालेंगे तो है ही हम, क्योंकि बात अपनों की है, अपने की ही है, पर्सनल, किसी और की नहीं है। तो संभालना पड़ेगा फ्रेंड्स, यही चीजें हैं। पर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ जी रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ है। जिस चीज की उम्मीद जिस इंसान से नहीं की जा सकती ना, अगर वही इंसान उस उम्मीद को रियल कर दे, तो भाई इंसान अंदर से टूट जाता है, पता है। और जिस तरह से एक शीशा टूट सकता है गिरने पे, तो वो बन नहीं सकता। उसीलिए उसी तरह एक दिल की धड़कन होती है, दिल की बातें होती है, और दिल ही होता है पूरा। वैसे ही अगर एक बार किसी इंसान के ऊपर से ट्रस्ट टूट गया ना, तो फाइनली आप लाइफ लॉन्ग लाइफ आप बिता सकते हो, लेकिन वो चीजों को लेके नहीं जैसे पहले। चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, तो फिर उसके बाद सुधरने में भी वक्त लगता है। और जब सुधर भी जाता है, तो उसको एक हम क्या नाम दे सकते हैं कि मतलब चला रहे हैं। आप पंचर टायर को कितना भी घसीटोगे, वो घसीटेगा ही, उसकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी। बस वही चीजें हैं, लेकिन मुझे खुद में ट्रस्ट है। और गाइस, पता है, मैंने एक चीज प्रण बांध लिया है कि चाहे कुछ भी हो, किसी से कितना भी झगड़ा हो, किसी से कितनी भी बातें हो जाए, कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। कुछ चीजों को तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए, और कुछ चीजों को अपने मौन होने में छोड़ देना चाहिए। मतलब मौन होने से मेरे को लगता है बातें बहुत सुधर जाती हैं। देखिए क्या होता है कि जब बातें होती हैं बहुत ज्यादा, तो इंसान, जैसे दो लोग की कोई बातें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, तो दो इंसानों में से इतना ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती ना, इंसान वो चीजें तक बोल जाता है जो सोचता भी नहीं, और बाद में रियलाइज करता है कि मैंने ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो वो केवल पछता ही सकते हैं, लेकिन सामने वाला कितना हर्ट हुआ होगा, ये नहीं समझ सकते आप। तो इसलिए, और अगर आप मौन रह जाएंगे, तो ठीक है, फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं, और सोचने पे भी मजबूर नहीं होंगे कि मतलब उसने ऐसा बोला, कि कुछ भी नहीं बोला। ऐसा रहता है। तो मैं अभी वही सोच रही हूँ, बट देखते हैं कब तक हम मौन रहते हैं। शायद बात बन जाए मौन रहने से, तो अच्छी बात है। बाकी क्या ही बोलूं, पर ऐसी बातें कभी नहीं हुई थी जो अभी हुई हैं, जो भी हो रही हैं। और मेरी मैरिड लाइफ को 10 साल हो चुके हैं, और 10 सालों में कभी भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, ऐसी बातें नहीं हुई है फ्रेंड्स, जो अभी निकल रही हैं, अभी हो रही हैं। और पता है, बंदे में कोई ना कोई बदलाव तभी आता है जब कहीं ना कहीं से कान में जहर जा रहा हो। पता है ना ये बात आप लोगों को? तो मुझे भी वही लग रहा है
क्योंकि जो बंदा ऐसा कर रहा है ना, वो कभी ऐसा था ही नहीं, उसने ऐसा कभी बोला ही नहीं। ठीक है, तो उसके पास ऐसी बड़ी बड़ी बातें रहती ही नहीं है। बाकी मैं खुल्लम खुल्ला क्या ही बोलूं, बस यही है कि मेरे चेहरे की मुस्कान जाएगी नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ ना, मतलब ऐसा कि बर्दाश्त के बाहर, तो ही मैं मेरे आंसू निकलते हैं और मैं सोशल मीडिया पे ऐसे सैड फेस लेके आती हूँ। नहीं तो अगर सहने तक रहता है तो फिर मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं जिसे दिखाऊंगी कल वही हंसेंगे। ठीक है, तो यही है मेरी लाइफ फ्रेंड्स। और क्या ही बोलूं, अगर मैं इतनी सारी बातों को लेकर अगर मैं टेंशन में पड़ जाऊंगी ना, तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरी ही बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा और कोई लेके दौड़ेगा भी नहीं। ऐसी सिचुएशन है अभी, इसलिए गाइस ठीक हूँ मैं जैसी हूँ, और भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग भी दुआ दीजिए दोस्तों। ठीक है, आज है गुरुवार, इसलिए मैंने येलो साड़ी वेयर कर रखी है। मुझे न केवल भगवान पे ही भरोसा है, समझ रहे हैं आप, और समय पे भरोसा है। समय सबका आता है, और समय जब भी आता है तो एक नई सीख लेकर आता है और एक नई सीख दे के भी जाता है। तो उससे बहुत सारी सीख मिलती है दोस्तों। जो भी होगा हमारी लाइफ में, अब मैं आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ, तो आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी जो भी आगे कुछ होता है। तो मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी, आप तक वीडियो अपलोड करके भेजती रहूंगी, आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दोस्तों। ओके, बाय बाय।